हेलो गाइस। तो फिर कैसे हैं सब। मेरा नमस्कार सभी को। और बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा, लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो ट्रेन पढ़ा था। एक ही क्लास में मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर कराया था ट्रेन। तो आपका प्यार बहुत मिला उस पे, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क है ना। आज का जो चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ईज़ी भी है ना। बहुत इसमें वैरायटी भी है, ऐसा नहीं है इसमें वैरायटी है, पर इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो जो है बिल्कुल सिंपल वाले पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं आपको पूछा जाएगा कि टफ क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बस, अगर आपको टफ भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो फ्रैक्शन चेंज कर देगा और कुछ नहीं होगा। आजकल इसके कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और टाइम एंड वर्क के जितने भी एग्जाम है 80% जो एग्जाम है आज की क्लास से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। 80% जो एग्जाम है उनमें जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से अगर पूछा जाएगा तो वो इसी क्लास से पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपने बस वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके, है ना, और प्यार देना है वीडियो को जितना हो सके, है ना। और 2024 हमारा खत्म होने वाला है ना। चलो, जो भी मान लो किसी ने किसी का जो भी सपना है वो इस साल आप नहीं पूरा कर सके तो आपने 2025 में पूरा जोर लगा देना है ना। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना तो उनकी रिस्पेक्ट किया करो। ठीक है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि 99% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ 1% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलती है। और उनके लिए मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो इतनी मेहनत सिर्फ उन 1% में आने के लिए कर रहे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलती है। ठीक है, तो उनके लिए रिस्पेक्ट किया करो और घर में उनकी इज्जत किया करो, है ना। उन्हें टाइम दिया करो कि भाई तुम पढ़ो, उन्हें सपोर्ट किया करो जितना हो सके। ठीक है, क्योंकि 99% को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी सिर्फ 1% लोगों को ही मिलती है ना। और वो ये देखो कितनी वो मेहनत, कितना वो डिमोटिवेट फील करते हैं जब आप उन्हें ये बोलते हो कि तुमसे एग्जाम नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुम इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए। तो ऐसा आपने नहीं करना बिल्कुल भी। हर बंदे को सपोर्ट करना है, किसी से जेलस फील नहीं करनी, है ना। हर बंदे को सपोर्ट करना है क्योंकि 1% में आने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। क्योंकि 99% में तो पूरी दुनिया है, 1% सिर्फ सरकारी नौकरी 1% लोगों को ही मिलती है और वो 99 से 1% में आने के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, ग्रेट चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, बात हम जानते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि अपने पेरेंट्स के सपने को आपने बस 2025 में पूरा कर लेना है और पूरा दिल जान से मेहनत करनी है जितना हो सके, है ना। और कोशिश करेंगे आपको जितनी ज़्यादा वीडियो जितनी ज़्यादा जल्दी हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हम भी थोड़े बिज़ी होते हैं इसलिए आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाती, पर क्योंकि हमें हमारा पैशन है पढ़ाना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ तो ठीक है मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा पैशन है पढ़ाना, मेरे को जब भी मेरा मन होता है कि भई बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो टाइम एंड वर्क को लेके है और मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसी भी, अच्छा जो 22 तारीख का एग्जाम था वो उसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उसका एनालिसिस मैंने नहीं कराया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन पेपर है, अगला जो आपका एग्जाम है वो 19 जनवरी को है, सीनियर असिस्टेंट का, है ना। सीनियर असिस्टेंट पंजाब की बात कर रहा हूँ, सीनियर असिस्टेंट का आपका एग्जाम है। और रेलवे का भी जेई का एग्जाम हुआ है ना। अब एनटीपीसी का दूसरे वाला होगा, तो वो उसकी तैयारी आप कर रहे हो। आप टाइम एंड वर्क यहाँ से पढ़ के जा सकते हो और एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रुकेगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 19 तारीख को सीजीएल मेंस भी है और आपको पहले से ही ऑल द बेस्ट, जिसका भी सीजीएल मेंस या सीनियर असिस्टेंट है 19 तारीख को, तो बस लग जाओ। और रिवीजन का टाइम है, जितना हो सके ये क्लासेस देख के आपने जानी है ना। अच्छा देखो ध्यान से, आपको बिल्कुल ये हेल्प करेंगी क्लास, है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, टाइम एंड वर्क की टोटल 5 to 6 क्लास हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पर आज के मैं ये कहता हूं कि आज की क्लास से 80% आपका ये कवर हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ना 80% जो क्वेश्चन है वो पहली क्लास से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो 20% जो पेपर होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, बाकी के जो क्लास हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से बात ध्यान रखनी है। ये क्या हो गया यार। अच्छा देखो ध्यान से,
मैं बोल रहा हूँ कि टोटल आपको 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ पे, है ना। 3 तरह के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो इसमें मेथड है, अच्छा 3 तरह के मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड है हम इसमें ट्री डायग्राम पढ़ते हैं, और मैक्सिमम इसके जो क्वेश्चन है ना, मैं ऐसा बोलूंगा कि 70% क्वेश्चन इसके हम ट्री डायग्राम से कर लेते हैं। 70% क्वेश्चन, जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम जो है चेन रूल से करेंगे। चेन रूल से इसके 20% क्वेश्चन चेन रूल से होंगे, और जो बचे हुए 10% क्वेश्चन है वो हम जो है वनडे वर्क वाले मेथड से करते हैं। वनडे वर्क वाले मेथड से हम बचे हुए 10% क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिर्फ इस मेथड से हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको इससे इजी पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन इससे इजी पढ़ते हैं, कुछ टफ पढ़ते हैं। इसी तरह इससे भी, इस मेथड से कुछ इजी पढ़ते हैं, कुछ टफ पढ़ते हैं, और ये वाले मेथड से बहुत कम क्वेश्चन हम करेंगे, सिर्फ 10% क्वेश्चन ही इस मेथड से हम करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा कैसा जाएगा, तो सबसे पहले देख लो आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ए कोई बंदा है वो किसी काम को मान लो 20 दिन में कर रहा है, ए कोई बंदा है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और जो बी है, बी उसी काम को जो है 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे, सेम काम को कितने दिन में कर लेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी सेम काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उसी सेम काम को कितने दिन में करेंगे, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने करना क्या होता है भाई, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम कुछ भी टोटल वर्क मान लो, है ना। इन दोनों बस मतलब इन दोनों से वो कटना चाहिए, है ना। जैसे 30 और 20 से 60 कटता है, 60 इनका एलसीएम होता है, तो 60 लिख लो यहाँ पे, या फिर इन दोनों से 120 भी कटता है, 180 भी कटता है, तो वो कुछ भी मान सकते हो आप, इसे हम टोटल वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने टोटल वर्क लिख दिया यहाँ पे। टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब 60 को इस 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो आपने ऐसे लिख देना है। अच्छा, इस 60 को 30 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो आपने ऐसे लिख देना है यहाँ पे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है, और फिर 60 को इस 5 से भाग करना है। 60 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, फिर 12 दिन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके इस काम को 12 दिन में कर लेंगे। प्रोसेस समझ में आया आपको? ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि दोनों का जो भी मल्टीपल होगा, कुछ भी एलसीएम मल्टीपल इनका मान लो, है ना, बस इन दोनों से घटना चाहिए। तो मैंने 60 मान लिया, 60 को इससे भाग करेंगे 3, 60 को इससे भाग करेंगे 2, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है, और 60 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, फिर 12। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे। जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। सभी ने बोलना है, मैं सुन रहा हूँ, सभी ने बोलना है ना। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि 60 को जब इससे भाग करेंगे 3 आएगा, 60 को इससे भाग करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, 60 को 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बीच में लिखे हुए हैं ना, ये जो समान है सारा का सारा, ये जो बीच में लिखा हुआ है, इसके 3 नाम है ना, इसके 3 नाम है। इन्हें क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले इन्हें वनडे वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वनडे वर्क। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, यानी इसका वनडे वर्क यानी एक दिन का काम कितना है, तो आपने बोलोगे भाई 3 इसका एक दिन का काम है। ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर मैं पूछूं बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आपने क्या बोलना है, 2। अच्छा, फिर दोनों मिलके ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। देख लो, चाहे 3 + 2 5, है ना। ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। अच्छा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। इतनी बात सबको क्लियर है। तो पहला नाम इसका क्या है, वनडे वर्क। अच्छा, फिर दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा इसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एफिशिएंसी। इतनी बात सबको क्लियर है। इसे सबसे पहले क्या बोलते हैं भाई, इसे वनडे वर्क बोलते हैं। दूसरा इन्हें क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। अच्छा, तीसरा इन्हें हम स्पीड भी बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि ए का एक दिन का काम कितना है, तो 3 है। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। अच्छा, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है। अगर मैं बोलूं कि भाई एफिशिएंसी ए की कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। या फिर एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, तो क्या बोलोगे, 5। इतनी बात सबको क्लियर है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भाई ए की स्पीड कितनी है,
तो कितनी है 3। अच्छा बी की स्पीड कितनी है 2। अच्छा ए प्लस बी की स्पीड कितनी है 5। ठीक है, या फिर इसे और क्या बोला जाता है, इसे रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो रेट ऑफ वर्किंग भी इसे बोलते हैं, काम करने की दर। ठीक है, तो इसे हम रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। तो 4 नाम है टोटल, वन डे वर्क, एफिशिएंसी, स्पीड या फिर रेट ऑफ वर्किंग। ठीक है, काम करने की दर। ए की रेट ऑफ वर्किंग क्या है 3 है, बी की रेट ऑफ वर्किंग क्या है 2 है, ए प्लस बी की रेट ऑफ वर्किंग क्या है 5 है। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे नाम आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि ए और बी की, ए का एक दिन का काम कितना है 3, बी का एक दिन का काम 2, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 5 है। ठीक है, ये जो बीच में लिखते हैं इसके 3 नाम है, 4 नाम ही मानेंगे। वन डे वर्क इसे बोलते हैं, इसे एफिशिएंसी बोलते हैं, तीसरा स्पीड बोलते हैं, चौथा इसे रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है, इसे लिख लो आप। अच्छा, जो यहाँ पे ये एलसीएम लेते हैं, दोनों का मल्टीपल कुछ भी मान सकते हो, बस इन दोनों से घटना चाहिए, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। चाहे यहाँ पे 120 मान लो आप, है ना, 180 मान लो, बस इन दोनों से घटना जरूरी है, तब क्वेश्चन आपका इजी बन जाता है। ठीक है, तो लिख लो आप इसे, ये ट्री डायग्राम है, इसे हम ट्री डायग्राम बोलेंगे, पहले हम यही मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो आप इसे अच्छे से, है ना। अच्छा देखो, अगली बात मैं तो आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और बी उसी काम को, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, और बी उसी काम को जो है मान लो 45 दिन में करता है, 45 दिन में करता है, और सी उसी काम को जो है 90 डेज में करता है, सी उसी काम को 90 डेज में करता है, तो मुझे बताओ कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने ये बात बोल देनी है कि भाई इन तीनों का मल्टीपल, हम कोई कुछ भी टोटल वर्क मान लेंगे, तो इनका जो मल्टीपल है वो क्या आएगा 90, इन सभी का मल्टीपल कितना आएगा 90। मल्टीपल का मतलब एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 90। क्या 30 के पहाड़े पे 90 आता है, आता है। क्या 45 में आता है, आता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। आप एलसीएम चैप्टर पूरा अच्छे से देखो, मैंने पढ़ाया हुआ है ना, प्लेलिस्ट में देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस 90 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, यानी इस 90 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, तो आपने यहाँ लिख देना है। इस 90 को 45 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इस 90 को 90 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 आ जाएगा। अच्छा, इस 90 को जब आप 6 से भाग करोगे ना तो कितना आएगा 15, यानी तीनों मिलके फिर कितने दिन में काम को कर देंगे, पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे भाई 15 दिन में। अच्छा, मुझे ये बता दो कि ये जो बीच में लिखा होता है, ये जो बीच में लिखा होता है, इसके क्या क्या नाम है, तो आपको अच्छे से समझा रखा है। इन्हें क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। अगर मैं आपको बोलूं कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, बी की कितनी है 2 है, सी की कितनी है
1 है और तीनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है 6 है। अच्छा दूसरा इसे क्या बोलते हैं, दूसरा हम इसे वन डे वर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वन डे वर्क भी बोला जाता है इसे। अच्छा फिर इसे और क्या बोला बोला जाता है, इसे हम रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। अच्छा इसे और क्या बोला जाता है, और क्या बोला जाता है इसे बता सकते हो मुझे? एक तो रेट ऑफ वर्किंग बोलते हैं, एक वन डे वर्क बोलते हैं, एक एफिशिएंसी बोलते हैं। अच्छा बता सकते हो, इसे स्पीड भी बोला जाता है, स्पीड। ठीक है, तो इसे स्पीड भी बोलते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि ए एक दिन में कितना काम करता है 2, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, सी एक दिन में कितना काम करता है 1 और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे फिर 6। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर है? तो इजी है करना, है ना, इजी है। इसे क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। ये जो यहाँ पे हम मानते हैं ना मल्टीपल इनका, इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। यानी टोटल वर्क अगर 90 है और बी एक दिन में 45 काम कर रहा है, बी जो है पूरा काम 45 दिन में करता है, तो एक दिन का काम उसका 2 हो जाएगा ना। इसी तरह अगर पूरा काम 90 है और ये पूरे काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 कर रहा होगा। बात सबको क्लियर है ना? तो फिर लिख लो इसे अच्छे से, है ना, अच्छे से नोट कर लो आप इसे। अच्छा देखो अगली बात सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं ये आपको बोल दूं कि जो ए है वो किसी काम को मान लो 25 दिन में कर रहा है, जो ए है वो किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, और जो बी है वो उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर दोनों मिलके उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं तो मुझे बता सकते हो? अगर मैं बोलूं कि ए किसी काम को जो है 25 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर ए और बी मिलके दोनों उस काम को जो है 10 दिन में कर लेते हैं, तो फिर बी उस काम को कितने दिन में करेगा? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि जो भी यहाँ लिखा होगा उनका एलसीएम आप यहाँ लिख दिया करो, है ना। दोनों से जो भी नंबर कटेगा इन दोनों का मल्टीपल वहां लिख दो आप। अच्छा 25 और 10 का मल्टीपल क्या होता है 50, तो मैंने 50 यहाँ पे लिख दिया, है ना। अच्छा इस 50 को क्या बोलेंगे हम? इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टोटल वर्क बोलेंगे। इस 50 को जब 25 से भाग करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो मैंने लिख दिया। अच्छा इस 50 को जब 10 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम इन दोनों को जोड़ के ही तो यहाँ लिखते हैं, यानी अगर ये ए है ये बी है तो ये ए प्लस बी है ना। तो इन दोनों को जोड़ के ही यहाँ लिखा जा सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा? तो 5 में से 2 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फिर 3। ठीक है, तो बस ऐसे फाइंड कर लेते हैं कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, या फिर ऐसे बोल दो कि इन दोनों को जोड़ के 5 आना चाहिए, तो 3 में क्या जोड़े ताकि 5 बन जाए? तो 2, है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलोगे भाई 50 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब ये पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, तो इतने दिन आपका आंसर होगा। या तो यहाँ पे ये लिखा होगा, या फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा? 16 तो ये 48 होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इतने दिन आ जाएगा। 16 से ही 2/3 या फिर 16.66 दिन। पॉइंट में भी लिखा होता है कई बार, पॉइंट में भी आजकल तो ट्रेंड है कि पॉइंट में लिखते हैं वो, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है।
बात सबको क्लियर है ना? तो ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा, आपने एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी अगर ऊपर से नीचे की ओर आएँगे ना, कभी भी ऊपर से नीचे की ओर आएँगे तो हमेशा आपने डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। जैसे जब 50 को 5 से भाग करके ही तो यहाँ पे 10 आ रहा है ना? 50 को 3 से भाग करके तो यहाँ पे ये वाला आ रहा है 16.66। अच्छा, 50 को 2 से भाग करके यहाँ पे क्या आ रहा है? 25। यानी ऊपर से कभी भी नीचे की ओर आते हैं तो यानी ये ऊपर है, ये नीचे है ना? ऊपर से कभी भी नीचे की ओर आएँगे तो हमेशा भाग होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ऊपर से कभी भी नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से कभी भी नीचे की ओर आएँगे तो हमेशा भाग होगा, पर नीचे से ऊपर की ओर कभी भी आप जाओगे तो हमेशा गुणा होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है अच्छे से। जैसे इस 25 को 2 से भाग करेंगे तो तभी तो 50 आ रहा है। इस 50 बटे 3 को 3 से गुणा करेंगे तभी तो 50 आएगा। इस 10 को 5 से गुणा करेंगे तभी तो 50 आएगा। यानी नीचे से ऊपर कभी भी जाएँगे तो हमेशा भाग होगा और नीचे से ऊपर जाएँगे तो हमेशा गुणा होगा, बट ऊपर से नीचे आएँगे तो हमेशा भाग होगा। ये दोनों बातें अच्छे से आपने लिख लेनी है। ठीक है? ये बातें दोनों आपने अच्छे से लिख लेनी है कि कभी भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमेशा भाग होता है, बट नीचे से ऊपर की ओर जाएँगे तो हमेशा गुणा होगा। ठीक है? अच्छा, मुझे ये बात बता दो कि ये जो यहाँ पे लिखा होता है इसे क्या-क्या बोलते हैं? तो जल्दी से बताएँगे मुझे क्या-क्या बोलते हैं? इसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भई? एफिशिएंसी बोलते हैं। अच्छा, फिर दूसरा और क्या बोलते हैं इसे? इसे हम स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। अच्छा, इसे रेट ऑफ वर्किंग भी तो बोला जाता है। इसे रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। इसे रेट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं। अच्छा, एक नाम और आपको बताया था, इसे हम वन डे वर्क भी बोलते हैं, वन डे वर्क। ठीक है? तो अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्या-क्या इसके नाम है, ठीक है? ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इसके क्या-क्या नाम है, और ये बात यहाँ नोट कर लेना इस क्वेश्चन में कि कभी भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमेशा भाग होता है, पर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमेशा गुणा होगा। बात सबको क्लियर है? चेप लो इसे। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं यहाँ पे कि ए किसी काम को जो है 20/3 दिन में करता है, ए किसी काम को 20/3 दिन में करता है, और बी उसी काम को जो है 15/2 दिन में करता है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर मैं बोलूं ए किसी काम को 20/3 दिन में करता है, बी उसी काम को 15/2 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये बात आपने ध्यान से समझनी है, बात आपने ध्यान से समझनी है ना? आपने करना क्या होता है भाई, आप हमेशा
ऊपर वालों की तरफ ही आपने नजर रखनी है। जो भी ऊपर नंबर लिखे होंगे उनका एलसीएम आपने लेना होता है। नीचे जो भी लिखा है उसे बाद में जाने दो, बाद में देख लेंगे, है ना। तो आपने 20 और 15 का एलसीएम यहाँ पे लिखना है। अच्छा, 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे छोटा नंबर इन दोनों से कटे, है ना। तो वो कौन सा होगा? 60। तो मैंने 60 लिख दिया यहाँ पे। 60 को जब आप 20/3 से भाग करोगे ना, जब 60 को आप 20/3 से भाग करोगे तो यहाँ पे ये 3 बार कटेगा इससे, और ये 3 नीचे से गुणा हो जाएगा इसके साथ जाके, तो यहाँ पे 9 आएगा मतलब। ठीक है। अच्छा, इस 60 को जब इसे 15/2 से आप भाग करोगे, जब 60 को 15/2 से आप भाग करोगे तो 15 से 4 बार कटेगा, पर ये 2 नीचे से यहाँ गुणा हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे कितना आ जाना है फिर? 8, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 17 आ जाएगा। अच्छा, इस 60 को 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60/17 दे। ठीक है। अच्छा, इसे आप 3 पे भी काट सकते हो। 17 दिए 51, आगे 9 बचेगा, और ये आ जाएगा आपका 3 सही 9/17। ठीक है। तो बात सबको क्लियर है? तो बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, ऊपर से कभी भी नीचे की ओर आते हैं तो हमेशा भाग करते हैं, बट नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो हमेशा आपने गुणा करना होता है। बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे 20/3 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारा 60 आएगा, है ना। 15/2 को 8 से गुणा करोगे तो हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। इसी तरह हमारे इस नंबर को जब आप इससे गुणा करोगे तो 60 आएगा। ठीक है। तो मैं आपको ये बात सबको क्लियर है ना। अच्छा, मुझे ये बता दो इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। इसे क्या क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसे हम एफिशिएंसी, वन डे वर्क, स्पीड, या फिर रेट ऑफ वर्किंग बोलते हैं। ठीक है। तो बात सबको क्लियर है ना। और ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इतना लिख लीजिए आप। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म आपको ये दे रखी होगी तो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, है ना। ऊपर वालों को आपने एलसीएम लेना है, नीचे वाले बाद में कट कट जाते हैं, फिर गुना हो जाते हैं ऊपर जाके, तो बाद में देख लेंगे, है ना। तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर का ही लेना है। ये आपने चाहे अलग से इस बात को लिख लो। ठीक है। कि जो एलसीएम है ना, जो एलसीएम है वो हमेशा आपने न्यूमरेटर का ही लेना है। न्यूमरेटर समझते हो? क्या होता है न्यूमरेटर? न्यूमरेटर किसे बोलते हैं? अंश को। किसे बोलते हैं? अंश को। और अंश किसे बोलते हैं? अंश किसे बोलते हैं? अगर मैंने यहाँ पे 5/2 लिखा है तो इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, यानी इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। तो लिख लो फिर आप इसे, है ना। हमेशा जो अपने एलसीएम है वो सिर्फ ऊपर वाले नंबर का ही लेना है, मतलब न्यूमरेटर का ही लेना होता है। ठीक है। लिख लो इसे। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं कि ए किसी काम को जो है अ, ए किसी काम को जो है कितने दिन में? 10/3 दिन में करता है। बी उसी काम को बी उसी काम को जो है 25/6 दिन में करता है। और जो सी है उसको सी से कितने दिन में कराएं? अ, चलो इससे 50 दिन में करा लेते हैं। तो फिर मुझे बताओ कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? अच्छा, जल्दी से आंसर निकालो और कमेंट में फेंक के मारो जल्दी से। 1 मिनट आपके पास, जल्दी से बताओ।
देखेंगे ध्यान से भाई, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने आपको यही बात समझाई है कि एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर का ही लेते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि ऊपर वाले नंबर का एलसीएम क्या होगा? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम 50 होगा, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। इस 50 को जब 10/3 से भाग करोगे, अच्छा 50 को जब आप 10/3 से भाग करोगे, 50 को जब आप 10/3 से भाग करोगे, तो 10 से 5 बार कटेगा और 3 ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे जाके, यानी यहाँ पे कितना आ जाना है? 15, है ना? अच्छा फिर मुझे बताओ कि इसको जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 12, है ना? अच्छा जब 50 को आप 25/6 से भाग करोगे, तो आप मुझे ये बताओ, ये 2 बार कटेगा और ये 6 गुना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 12 आ जाएगा। और 50 को जब इससे भाग करेंगे तो यहाँ तो 1 आना है। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये 27 और 1 28, यानी ये 28 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 50/28 दिन। 50/28 दिन, इसे काट भी सकते हो तो कितना आ जाएगा हमारा? 25/14 दिन। ठीक है, इतने दिन हमारा आंसर है। बात सबको क्लियर है? इसे फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, इसे आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है? बात सबको क्लियर है? हमने कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे? देख लो एक बार, देखिए यहाँ ना। चलो ठीक, लिख लो आप। अच्छा देखो, तुम्हें एक बात और समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि ए किसी काम को मान लो कितने दिन में कराए से? 12 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को मान लो 20 दिन में करता है ना? तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे एक बात बोलोगे कि भाई इन दोनों का मल्टीपल, कुछ भी टोटल काम मान लेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल 60 होगा। तो मैंने यहाँ पे 60 मान लिया टोटल, है ना? तो 60 को इससे भाग करेंगे तो 5 आएगा, 60 को इससे भाग करेंगे तो 3 आएगा, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। और 60 को जब आप 8 से भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 15, यानी 15/2 आपका आंसर आ जाएगा, 7.5 दिन। ठीक है, तो ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसे टोटल वर्क बोलते हैं। टोटल वर्क, है ना? अच्छा टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो क्या आता है आपका? इसे क्या बोलते हैं? ये इधर क्या लिखे हैं सारे के सारे? इन्हें हम नंबर ऑफ डेज बोलते हैं। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, जो ये इधर लिखे हैं ये नंबर ऑफ डेज है, और ये क्या है? टोटल वर्क है, और ये क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कह लो, वन डे वर्क कह लो, स्पीड कह लो, एक ही बात है ना? तो मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला, यानी टोटल वर्क को अगर कभी भी एफिशिएंसी से भाग करते हैं, एफिशिएंसी से भाग करते हैं, यानी टोटल वर्क को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है? 12। कितना आ रहा है? 12, यानी टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ डेज आते हैं। अगर टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आते हैं। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ डेज आते हैं, यानी टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ डेज आएंगे।
रखेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि टोटल वर्क को अगर कभी भी एफिशिएंसी से भाग करते हैं तो हमेशा नंबर ऑफ डेज आते हैं, ठीक है? टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ डेज आएँगे, इस पे स्टार डाल लेना और ये आपको सपने में भी याद आनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा फिर आप मुझे एक बात बताओ, ये एफिशिएंसी है, अगर मैं बोलूँ कि भई यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे 5:3 आएगा। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 5:3। अच्छा एफिशिएंसी को ही क्या बोलते हैं? स्पीड। एफिशिएंसी को ही क्या बोलते हैं? स्पीड। इसे ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ वर्किंग। इसे ही रेट ऑफ वर्किंग भी बोला जाता है ना? ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, फिर अगर मैं बोलूँ कि भई यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ का जो रेशियो है, नंबर ऑफ डेज़ का रेशियो हमेशा इसका उल्टा होता है। ये बात ध्यान रखना। हमेशा नंबर ऑफ डेज़ का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होगा। देख सकते हो आप। अब इन दोनों का ए और बी का नंबर ऑफ डेज़, ये नंबर ऑफ डेज़ है ना, तो इनके नंबर ऑफ डेज़ का रेशियो निकाल के देख लो। कितना आएगा देखो, 4 पे काट लो, 4 तिये 12, 4 पंजे 20 यानी 3:5 आ रहा है। देख लो चाहे इसका उल्टा है, ये 5:3 है, 3:5 है। यानी हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो नंबर ऑफ डेज का रेशियो का उल्टा होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एफिशिएंसी, स्पीड या फिर रेट ऑफ वर्किंग का जो रेशियो है वो हमेशा उल्टा होगा किससे भाई? डेज के रेशियो से या नंबर ऑफ डेज के रेशियो से। अच्छा नंबर ऑफ डेज को ही टाइम भी बोला जाता है, टाइम, ठीक है? एक डे में 24 घंटे होते हैं तो वो टाइम ही तो होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एफिशिएंसी का रेशियो डेज़ या टाइम की रेशियो का उल्टा होता है, क्योंकि इसे स्पीड भी बोलते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बात हमने अच्छे से पढ़ी हुई है ना? तो एफिशिएंसी और डेज़ का रेशियो हमेशा उल्टा होता है एक दूसरे के। ये बात सबको क्लियर है ना? अच्छा मैंने आपको रेशियो में बात अच्छे से पढ़ाई हुई है कि अगर आपको मैं ये बोल दूं कि एफिशिएंसी या फिर स्पीड आपको 2 से ज़्यादा वेरिएबल में दे रखी है, इस तरह से 2 से ज़्यादा वेरिएबल में दे रखी है, तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो, टाइम को ही क्या बोलते हैं? डेज़। टाइम को ही क्या बोलते हैं? डेज़। तो अगर 3 वेरिएबल में दे रखा है, मुझे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड? हाइड मेथड यूज़ करते हैं। पहले को हाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, दूसरे को हाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और तीसरे को हाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, है ना? आगे कट रहा है तो काट लेना है, अदरवाइज यही आपका टाइम का या फिर डेज का रेशियो हो जाएगा। बात सबको क्लियर है? ये बात आपको अच्छे से पढ़ाई गई है ना? तो ये बात सबको ध्यान रहेगी कि भाई अगर टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करते हैं तो नंबर ऑफ डेज आते हैं हमेशा, ठीक है? और ये बात आपने ध्यान रखनी है। इससे आप ये भी बना सकते हो कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है, तो ये एफिशिएंसी इधर गुना हो जाएगा जाके, तो नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी टोटल वर्क होता है, ठीक है? तो बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो एक काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है, तो इसे लिख लो ध्यान से, है ना? लिख लो इसे। अच्छा इसके बाद जो है फ्रैक्शनल वर्क भी आपको ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फ्रैक्शनल वर्क वाले।
आपको जो वर्क है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया होगा। इस बात का मतलब क्या है, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई अच्छा ये 7th क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि ए किसी काम का 2/3, ए किसी काम का 2/3 अगर 6 दिन में कर रहा है, ए किसी काम का 2/3 अगर 6 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का जो है 3/4, बी उसी काम का 3/4 जो है 12 दिन में कर रहा है, तो मुझे बताओ कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए किसी काम का 2/3 पार्ट ऐसा भी बोल सकता है, ए किसी काम का टोटल ए किसी काम का 2/3 पार्ट 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम का 3/4 पार्ट 12 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी आपको फ्रैक्शनल वर्क दे दिया है यहाँ पे, है ना। तो मुझे आप एक बात बताओ कि कोई भी कंप्लीट जो काम है, कंप्लीट काम कितना होता है, कंप्लीट चीज कितनी होती है। यहाँ पे काम की बात हो रही है तो मैं काम की बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट काम कितना होता है। तो बात आपने ध्यान रखनी है कि कंप्लीट काम हमेशा कितना होता है, 1। कंप्लीट कोई भी चीज है वो 1 होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अगर मैं बोलूं कि ए किसी काम का 2/3 पार्ट 6 दिन में कर रहा है, तो ए पूरे काम को कितने में कर रहा होगा। पूरे काम का मतलब होता है 1। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे भाई इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, है ना। इस 3 को उधर फेंक दो उठा के और इस 2 को नीचे ले आओ, तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। यहाँ 1 बचेगा, तो इस 3 को आप ऊपर ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, और इस 2 को नीचे ले आओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बचा है, और 1 का मतलब होता है पूरा काम। यानी ए पूरे काम को हमेशा कितने दिन में कर रहा है, तो देखेंगे 3 × 3 9 दिन, ठीक है। तो 9 दिन में ए पूरे काम को करता है। अच्छा इसी तरह यहाँ पे करेंगे, इस 4 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ, है ना। 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो ये 3 इससे 4 बार कटेगा, तो 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16, है ना। तो फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, और 1 का मतलब क्या होता है, पूरा काम। यानी बी पूरे काम को इतने दिन में कर रहा है। तो बस अब आप इसे इस तरह से ट्रेड कर सकते हो कि ए पूरे काम को 9 दिन में करता है, बी पूरे काम को जो है 16 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, आगे आप जानते हो कहानी, है ना। आगे आप जानते हो कहानी। तो इन दोनों का एलसीएम बताओ मुझे कितना आएगा, बता सकते हो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई इन दोनों का एलसीएम 144 होता है, इन दोनों का एलसीएम 144 होगा। इसको जब इससे भाग करेंगे तो 16 आएगा, इसको जब इससे भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 16 + 9 25 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर, 144/25 दिन, ठीक है। तो ए प्लस बी उस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे, तो क्या आंसर बोल दोगे आप, 144/25। बात सबको क्लियर है। तो ऐसे करते हैं, फ्रैक्शनल वर्क अगर दिया होगा आपको तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो ध्यान से। ए किसी काम का 2/3 पार्ट आपको बोला हुआ है कि 9 दिन में करता है, और बी उसी काम का जो है कितना 3/4 पार्ट जो है कितने में, 12 दिन में करता है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस गलत लिख दिया मैंने, 2/3 ही है, कितना 9 नहीं 6 दिन था, सॉरी 6 दिन, 6 दिन में करता है ना। और ये इधर वाला कितना था, 12 दिन, ये तो 12 ही था, है ना, ये 12 था। अब देखो आप इसको सीधा ऐसे भी काट सकते थे, इस 2 को इससे काट दो सीधा ही, कितना आएगा 3, और ये 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 9 दिन आएगा। इसी तरह इस 3 से इस 4 को काट दो, और 4 से 4 यहाँ पे सीधा गुणा हो जाएगा जाके, यानी कितना आ जाएगा 16। तो बस इन दोनों कैल्शियम 144, आगे तो आप जानते हो कहानी, है ना, आगे आप जानते हो कहानी वैसे ही हो जाएगी बस, ठीक है। 144/25, तो आप इसको सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, चेप लो फिर इसे, है ना। अच्छा देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि ए किसी काम का जो है 1/4, ए किसी काम का 1/4 जो है 10 दिन में करता है, 10 दिन में या 5 दिन में लिख लो कि 5 दिन में करता है, और बी उसी काम का जो है बी उसी काम का 4/5,
बी उसी काम का 4/5 जो है वो 16 दिन में करता है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों उस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे? तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि इस 4 को ऊपर ले जाएँगे हम, है ना? तो कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे 20, इससे गुणा हो जाएगा, है ना? इसी तरह इस 4 को नीचे ले आएँगे, 5 को ऊपर, तो मैं तो कहता हूँ 4 से इस 16 को सीधा ही काट दो, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना आ जाना है? 20, 20। अच्छा मुझे बताओ ये दोनों, ये भी किसी काम को 20 दिन में करता है, ये भी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को एलसीएम कितना आएगा? 20। तो 20 को जब इससे भाग करेंगे 1 आएगा, 20 को इससे भाग करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, बात हम जानते हैं, तो 20 को जब 2 से भाग करोगे तो 10 दिन आएगा, है ना? तो दोनों मिलके उस काम को 10 दिन में कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई? यहाँ से हमें बात समझ में आई कि ए किसी काम को अगर 2x दिन में कर रहा है और बी उसी काम को अगर 2x दिन में कर रहा है, यानी ये भी सेम नंबर ऑफ डेज में कर रहा है, ये भी सेम नंबर ऑफ डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को आधे दिन में कर देंगे, आधे दिन में, कितने x दिन में। ये बात जानते हो? समझ में आई तुम्हें ये बात या नहीं? बताओ मुझे, ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं? मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। देखो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर अगर मान लो ए जो है किसी काम को 40 दिन में करता है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर दोनों मिलके उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो अगर दोनों मिलके उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ये 40 दिन में कर रहा है, तो ये भी 40 दिन में कर रहा होगा, यानी दोनों अगर सेम नंबर ऑफ डेज में काम कर रहे हैं ना, अलग अलग, तो मिलके वो आधे नंबर ऑफ डेज में करेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर ए किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, बी भी उस काम को 50 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 25 दिन में कर देंगे। ठीक है? वही तो बात है। तो बस लिख लो आप इसे, है ना? लिख लो आप इसे।
अच्छा देखो ध्यान से, आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ए किसी काम का 20%, ए किसी काम का 20% अगर 10 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम का 25% अगर जो है 25% अगर उस काम का जो है कितने दिन में करा दें इसे, 8 करा दें या कुछ और कराते हैं, 10 दिन करा देते हैं ऐसे भी यार, है ना। तो मुझे बताओ कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, आपको ये पूछा जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/5 होती है। इसे सोल्व करके देख लो, 20/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, तो यह कितना आ जाएगा 1/5, है ना। यानी इसकी फ्रैक्शन जो है 1/5 होती है, तो यहाँ पे आप 1/5 लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो 20% की जगह 1/5, है ना। इसी तरह यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, तो 5 जब यहाँ पे गुणा होगा जाके तो कितना आ जाएगा 50 दिन। अच्छा, जब ये 4 यहाँ पे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 40 दिन। यानी ये किसी काम को 50 दिन में करता है, ये किसी काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप मुझे बता सकते हो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 200 आएगा, 200 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। अच्छा, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 200/9, 200/9। यानी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलोगे 200/9। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है। तो बस अगर इस तरह से आपको फ्रैक्शनल वर्क दिया हो तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, एक परसेंटेज वाला वर्क दे रखा हो तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कर लेंगे, फिर उसे बस ये 5 तो उधर गुना हो जाएगा जाके, 4 उधर गुना हो जाएगा जाके, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा फिर। बात सबको क्लियर है, लिख लो आप इसे अच्छे से। अच्छा देखो, अगर मैं बोल दूं कि ए किसी काम का 33.33%, अगर मैं बोलूं कि ये 6 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का 16.66% जो काम है, 16.66% जो काम है वो 4 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो यहाँ पे आपको इसकी फ्रैक्शन पता होनी जरूरी है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3, कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन 1/3। यानी ए किसी काम का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए किसी काम का 1/3 6 दिन में कर रहा है, 1/3 6 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का, अच्छा इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, 1/6 जो है 4 दिन में कर रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 जब यहाँ गुणा होगा जाके तो यहाँ पे 18 दिन आ जाएगा। यानी ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी इसी काम को 24 दिन में कर रहा है। अच्छा, दोनों का एलसीएम तो बता सकते हो, एलसीएम बताएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 72। इस 72 को जब इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा, इस 72 को इससे भाग करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72/7, 72/7 दिन आ जाएगा। अच्छा, ये 10 सही 2/7 दिन भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा फिर 10 सही 2/7 दिन। बात सबको क्लियर है ना, ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसे क्या बोलते हैं, ये बात भूले तो नहीं ना, इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं, इसे क्या क्या बोलते हैं, इसके इसके 4 नाम मैंने आपको बताए हैं। एक तो इसे एफिशिएंसी बोलते हैं, दूसरा इसे वन डे वर्क बोलते हैं, तीसरा रेट ऑफ वर्किंग, और चौथा इसे स्पीड बोला जाता है। बात सबको क्लियर है, 4 नाम मैंने बता दिए आपको इसके, है ना। तो आप इसे लिख लो अच्छे से, है ना, लिख लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को मिलके जो है मान लो 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए उसी काम को जो मिलके हैं वो 20 दिन में कर रहे हैं, तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने में करेगा, अकेला सी कितने में करेगा। मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लो मेरे हिसाब से, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपने एलसीएम लेना है सभी का, वैसे ही एलसीएम लेंगे सभी का, तो मुझे आप बताओ फिर कितना आएगा। तो आप बोलोगे 60 आएगा। इस 60 को जब इससे भाग करेंगे तो 5 आएगा, इस 60 को इससे भाग करेंगे तो 4 आएगा, इस 60 को इससे भाग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों को जोड़ के ये तो यहाँ लिखते हैं 5 और 4 9 और 3 12, 12 आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 12 जो है किस किस की एफिशिएंसी है, किस किस की एफिशिएंसी है। अच्छा किसी ने ऐसा नहीं करना कि 60/12, 60/12 तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। किसी ने ऐसा नहीं बोलना, अगर किसी ने ऐसा बोला तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं होगा, बताता हूँ क्यों। मुझे आप ये बताओ कि ये एफिशिएंसी किस किस की है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 2 बार ए आया है, यहाँ पे 2 बार बी ने काम किया है, और यहाँ पे 2 बार सी ने काम किया है, यानी ये सभी की ट्वाइस एफिशिएंसी है, ऐसा बोल सकते हैं। ये सभी की ट्वाइस एफिशिएंसी है, इतनी बात सबको क्लियर है। ये सभी की ट्वाइस एफिशिएंसी है। ए ने भी, ए का भी, ये जो काम है, ये जो काम है एक दिन में किसका काम है, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी प्लस ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। यानी इन सभी को मैंने जोड़ा तो फिर सभी का कितना काम आया, ए ने भी 2 बार काम किया, बी ने भी 2 बार और सी ने भी 2 बार, यानी सभी की ट्वाइस एफिशिएंसी कितनी है हमारी 12। तो पर हमें ट्वाइस एफिशिएंसी नहीं चाहिए होती, हमें सिंगल एफिशिएंसी ही चाहिए होती है हमेशा। तो 2 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा, 6। यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो फिर टोटल वर्क 60 है, एक दिन का काम तीनों का 6 है, तो टोटल एक दिन में टोटल काम कितने 60 दिन में कितने दिन में कर देंगे 60 काम, तो 10 दिन में। अगर टोटल काम 60 है, एक दिन में ये तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे, तो आप बोलोगे भाई 10 दिन में, यानी 60 को 6 से भाग कर देंगे तो 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों मिलके फिर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। बात सबको क्लियर है ना। अच्छा फिर अगर मैं बोल दूं कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा ए के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ए के नंबर ऑफ डेज। अच्छा नंबर ऑफ डेज अगर किसी भी बंदे के निकालने हो तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो टोटल वर्क, एक उसकी एफिशिएंसी। तो इन दोनों की भाग ही तो नंबर ऑफ डेज होता है, नंबर ऑफ डेज। तो ए के नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क होना चाहिए, वो तो हमारे पास है 60 है। अच्छा क्या ए की एफिशिएंसी आपके पास है, तो आप बोलोगे मेरे पास ए की एफिशिएंसी तो नहीं है। अच्छा ये किस किस की एफिशिएंसी है, तो आप बोलोगे ये तो भाई 5 जो है ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। अच्छा ये 4 किस किस की एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की। ये 3 किस किस की एफिशिएंसी है, सी प्लस ए की, है ना। तो अकेले ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर अच्छा तीनों की एफिशिएंसी 6 है, इस तीनों की एफिशिएंसी में से अगर तीनों की एफिशिएंसी में से अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दो तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा ए प्लस बी में से अगर मैं बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा, देखिए बात ध्यान रखना कि एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, एफिशिएंसी ही माइनस होती है एक दूसरे की, नंबर ऑफ डेज कभी माइनस नहीं होते, है ना। तो एफिशिएंसी पे ध्यान होना चाहिए, है ना। ये एफिशिएंसी तीनों की है, ए प्लस बी प्लस सी की। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर देता हूँ तो ए की एफिशिएंसी बचेगी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए बी सी में से माइनस कर दे हम किस किस की भाई बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दे। अच्छा माइनस जब करेगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी निशान चेंज हो जाएगा माइनस का, है ना। तो सी से सी घटेगा, बी से बी घटेगा, तो ए बचेगा, ए की एफिशिएंसी। तो यानी 6 में से ये 4 माइनस करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ डे हमारे पास 60 है, तो टोटल नंबर जो टोटल वर्क है वो 60 है, और 2 ए की एफिशिएंसी आ गई, तो ये पूरे काम को कितने में करेगा, फिर 30 दिन में। ये बात सबको क्लियर होगी या नहीं मुझे बताओ। अच्छा बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, अगर मैं एबीसी की एफिशिएंसी में से अगर मैं सी और ए की एफिशिएंसी माइनस कर दूं, सी और ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, तो 60 टोटल वर्क तो है ही है, 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे 20 दिन। अच्छा सी की एफिशिएंसी, सी के नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, तो मुझे बताओ टोटल काम 60 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की, अगर सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, अगर इन तीनों में से मैं ए और बी की माइनस कर दूं एफिशिएंसी, यानी 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा फिर 60 दिन। यानी ये बात सीधी ध्यान रख लो कि कभी भी किसी के भी नंबर ऑफ डे निकालने, चाहे ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, तो टोटल वर्क को हमेशा उसकी एफिशिएंसी से भाग करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डे, किसी भी बंदे के नंबर ऑफ डेज अगर आपको निकालने हैं तो हमेशा
टोटल वर्क को हम किससे भाग करते हैं, एफिशिएंसी से उस बंदे की। ठीक है, काम की बात है। और ये अच्छे से लिख लो ये क्वेश्चन, ये मैंने इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, आपको डाउट नहीं आएगा इसके बाद, इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखूंगा इसके बाद, पहले आप ये लिख लो अच्छे से। देखो आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। ये आपने करना है, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलके, बी प्लस सी उसी काम को मिलके जो है 24 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलके उस काम को जो है 36 दिन में करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फिर आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बोला कि भाई इन सभी का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऐसा नंबर जो इन सभी से घटे, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सभी से घटे, तो 72 है। 72 को इससे भाग करेंगे 4 आएगा, 72 को इससे भाग करेंगे 2 आएगा, 72 को इससे भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, है ना, और इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। अच्छा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 9 आएगा। अच्छा, 9, ये एफिशिएंसी मुझे बताओ किस किस की है। तो आप बोलोगे ए ने भी 2 बार काम किया है, बी ने भी 2 बार, सी ने भी 2 बार, यानी ये सभी के ट्वाइस एफिशिएंसी है, ये सभी के ट्वाइस एफिशिएंसी है। तो 2 से इसे भाग करेंगे, ये तो बदतमीज कटेगा ही नहीं, तो 2 नीचे आ जाएगा, 4.5 आएगा, मतलब है ना, जबरदस्ती काट देंगे। तो 2 को जब 9 से भाग करोगे तो 4.5 आएगा। तो अच्छा, बस 72 को फिर 9/2 से भाग कर दो, 9/2 से, तो फिर ये 9 8 72 और 2 से यहाँ गुना हो जाएगा जाके, तो कितना आएगा, 16 दिन, यानी ये तीनों मिलके काम को 16 दिन में कर लेंगे। तो बात सबको क्लियर होगी अच्छे से, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, आज की क्लास सबको अच्छी लगी होगी, है ना, और जो मैक्सिमम 80% आपको एग्जाम मिलेंगे, आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। 80% जो पेपर है उनमें इतना ही पूछा जाता है बस। अब स्टेटमेंट देके आपको पूछ लेगा कि इफ राम किसी काम को जो है 10 दिन में कर रहा है, बी जो है श्याम उस काम को 25 दिन में कर रहा है, तो बताओ राम और श्याम मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो यानी वही मैंने जो आपको बताया कॉन्सेप्ट वही लगने हैं सारे के सारे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 20 जो बाकी के अगर 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से सोल्व हो जाने हैं, 20% क्वेश्चन जो के लिए आपको बाकी थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, अच्छा लेवल, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को आपने शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है, सब में वीडियो को आपने शेयर कर देना है। ठीक है, और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा आपको लगा, ये आप जरूर कमेंट में लिखिया करो कि भाई हमें पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है हमारा, है ना, हमारा पढ़ाने का तरीका हमारा जो है एंजॉयबल है या नहीं है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, है ना। इसके बाद कौन सी क्लास होगी आपको बता दूंगा, आपके लिए सरप्राइज ही होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।